हेलो एंड नमस्कार। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और हम आ गए हैं नई वीडियो के साथ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कंपोजिशन के बारे में, राइट। सपोज एफ इज अ स्केलर वैल्यूड मल्टीवेरिएबल फंक्शन एंड जी इज द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, देन जी ऑफ एफ विल बी दिस, है ना। और इसका हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि कैसे ये बेसिकली एल के बराबर होगा, राइट। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली एल के बराबर होगा अगर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए भी एफ के बराबर है एंड जी भी एल के बराबर है बेसिकली, राइट। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास है सैंडविच प्रिंसिपल। ओके, सो सैंडविच प्रिंसिपल क्या है? इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एल, एंड एक और फंक्शन क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इक्वल्स टू एल। ओके, एंड एच एक्स क्या है? एक फंक्शन है जो कि क्या है? एफ एक्स एंड एच एक्स एंड जी एक्स, बेसिकली एफ एक्स एंड जी एक्स के बीच में है। और इन दोनों फंक्शन कहा जा रहा है? एल पे जा रहा है, राइट। ये दोनों फंक्शन कहा जा रहा है? एल पे जा रहा है। ओके, देन ये क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच ऑफ एक्स जो होगा वो भी क्या होगा? एल होगा, राइट। ये चीजें हमें पता है, राइट। अब आगे की बात करते हैं। तो फाइंडिंग लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम बेसिकली क्या करते हैं? कई बार क्या करते हैं? सपोज वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट ए। ओके, हम किसी पॉइंट ए पे लिमिट बेसिकली फाइंड करना चाहते हैं, वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं लिमिट की। तो हम क्या करते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स की, जैसे कि मान लो। ओके, तो हम ऑफन क्या करते हैं? ऑफन वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन ऑफ एफ एक्स एंड ऑब्टेन द लिमिट। तो हम बेसिकली क्या करते हैं? ऑफन क्या करते हैं कि वैल्यू हमने जो भी ए है उसको एफ एक्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया और वहां से डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली दिस डज नॉट वर्क व्हेन द फंक्शन गेट्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो मतलब कि जैसे थोड़ा सा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला था कि हम बेसिकली एफ एक्स में एक को पुट करके एल निकाल लेते थे, वो काम नहीं करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 0 एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो है फंक्शन, ये क्या कर रहा है? डू नॉट एग्जिस्ट करेगा। क्यों? अगर मैं देखूं, इफ ए एन इक्वल्स टू लेट्स से ए इक्वल्स टू 1 बाई एन है एंड 0 है। ओके, एन क्या है? एक सीक्वेंस है, लेट्स से 1 बाई एन और 0, ठीक है। तो एफ ऑफ ए एन निकालेंगे जब, तो हमें आएगा एन। ओके, बट सेम अगर हम बी एन ले ले, दैट इज 0 एंड 1 बाई एन, और इसका जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 0, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट इज ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। ओके, तो हम अपना फॉर्मली जो ट्रेडिशनल वे है वैसे ही करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी फॉर मल्टीवेरिएबल फंक्शन, ठीक है। सो लिमिट ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है, एट ए पॉइंट। सो लिमिट ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एट अ पॉइंट इज अ वेक्टर। ओके, तो लिमिट क्या है? बेसिकली एक वेक्टर होगा दैट द फंक्शन अप्रोचेस, ओके, एज द इनपुट अप्रोचेस टू द गिवन पॉइंट। ओके, तो जैसे इनपुट किसी गिवन पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा, तो जो उस वेक्टर के तरफ वो फंक्शन अप्रोच करेगा, ठीक है, वो बात कर रहा है। इन अदर वर्ड, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इन विच द फंक्शन इज गोइंग एज इट गेट्स क्लोजर टू द स्पेसिफिक पॉइंट। तो बेसिकली किस डायरेक्शन एंड किस मैग्नीट्यूड में बेसिकली फंक्शन जा रहा है, ठीक है, जब हमारा जो पॉइंट है वो क्या जा रहा है? उसके क्लोजर जा रहा है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू लिमिट ऑफ अ स्केलर वैल्यू फंक्शन, बट नाउ इट इन्वॉल्व्स वेक्टर इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली लिमिट्स में हम क्या करते हैं? स्केलर, बेसिकली एल वाला जो काम था, एफ वाला जो काम था, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम वेक्टर को इंक्लूड करते हैं। ओके, टू फाइंड द लिमिट वी एनालाइज द बिहेवियर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो हम बेसिकली जब लिमिट निकालेंगे इसकी, ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं? हम हर एक कंपोनेंट, जितना भी पार्ट है उसमें, हर एक को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करेंगे, ठीक है। इफ all the component have the limit as the input approaches to given point, then the vector value function has a limit at that point, ठीक है। so basically क्या कह रहा है कि लेट्स एल बी क्या है? वेक्टर है, ठीक है। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? एल होगा। ओके, एफ एक्स का जो हम लिमिट निकालेंगे, यानी कि ए की तरफ जब एक्स अप्रोच करेगा तो एफ एक्स की वैल्यू एल की तरफ अप्रोच करेगा। तो जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, लेट्स से लिमिट एक्स टेंड्स टू 1,2, ओके, और एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब कॉमा एक्स ई की पावर एक्स वाई एंड कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई क्यूब माइनस 2, ठीक है। ये हमारा लिमिट का फंक्शन है, ठीक है।
तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये अप्रोच जब ये बेसिकली क्या करेगा, एक वेक्टर के तरफ अप्रोच करेगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करेंगे। तो हम पहले इसका एनालिसिस करेंगे, फिर इसका एनालिसिस करेंगे, फिर इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को उठाएंगे, कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 2 एंड चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके तरफ जा रहा है, 10 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगेन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/2 ई ऑफ एक्स वाई, सो ये किसकी तरफ जाए, ई की पावर 2 तक। ओके, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 2, तो ये कहां जा रहा है, 0 की तरफ। ठीक है, तो अब ये बेसिकली ओवरऑल ये फंक्शन किधर जा रहा है, इस पर्टिकुलर वेक्टर की तरफ। ठीक है, सो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक वेक्टर की तरफ जा रहा है। जैसे ही पॉइंट हमारा एक्स क्या है, एक पॉइंट की तरफ क्लोज हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, लेट्स से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0। ओके, साइन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई एंड एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इंडिपेंडेंटली सबको एनालाइज करें, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग सेपरेटली एनालाइज करें, तो लिमिट्स एक्स टेंड्स टू 0, 0 साइन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। तो ये बेसिकली हमें पता है कि साइन एच अपॉन एच जब होता है, ऐसा कोई केस आता है, तो ये इसके वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, और सेकेंड कंपोनेंट को एनालाइज करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 एक्स क्यू माइनस एक्स वाई, ये वाला जो फंक्शन है, तो हम देखेंगे कि क्या है, ये 0, 0 हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो बेसिकली इसका कोई वेक्टर नहीं आ रहा, राइट है ना, तो ये बेसिकली क्या है, नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो बात करते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट अलोंग अ कर्व। तो बेसिकली हम पॉइंट अलोंग अ कर्व की बात करते हैं। ठीक है, द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ, ओके, लिमिट ऑफ एफ एट पॉइंट ए अलोंग द कर्व सी exist and equal to L if for every sequence an contained in C which converges to A, the sequence of Fn converges to L। तो बेसिकली क्या है, कह रहा है कि जो कर्व C है ना, ठीक है, तो लिमिट कोई F का, ठीक है, along a point A है ना, along this curve exist करेगा एंड वो किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा। ठीक है, if हर एक सीक्वेंस है ना an contained in that curve, ठीक है, तो कर्व पे बहुत सारे सीक्वेंस होंगे हमारे पास। ठीक है, तो हर एक सीक्वेंस उस कर्व में जो कि ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, द सीक्वेंस एफ ए एन यानी फंक्शन ऑफ दैट सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू एल। ठीक है, यानी कि अगर सी जो सीक्वेंस है वो कहा ए पे कन्वर्ज कर रहा है, पॉइंट्स अगर ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो उसका फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो एल पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, मतलब द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट अलोंग अ कर्व रेफर्स टू द वैल्यू, ठीक है, किसको रेफर करता है, वो वैल्यू को that function approaches as the independent variable gets arbitrarily close to a given point on the curve। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि जैसे ही कोई पॉइंट के क्लोज जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा किसी पॉइंट के क्लोज जाता है, तो बेसिकली फंक्शन क्या करता है, उस पर्टिकुलर चीज को अप्रोच करता है, उस पॉइंट को। ठीक है, इट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस एंड इट इज डिनोटेड बाय लिम, दैट इज लिमिट। द लिमिट कैन एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट एंड इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, दोनों चीज हो सकती है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लिमिट वन मस्ट एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन नियर द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो बेसिकली हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके आसपास जो हम कहते हैं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, हम आसपास के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। ठीक है, दिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ फंक्शन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोचेस द पॉइंट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द कर्व। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम 2D की बात करते हैं तो हम दोनों तरफ से उस पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच करते हैं। ठीक है, 3D की बात करेंगे तो हम हर तरफ से उस पॉइंट को अप्रोच करेंगे। तो लिमिट इज बेसिकली वही कि हम हर तरफ से अप्रोच करके उस पर्टिकुलर चीज का बिहेवियर पता करते हैं। ठीक है, कि फंक्शन कैसा बिहेव करेगा। तो लेट्स से gx इक्वल्स टू ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक कर्व के तरफ से इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू 0, xy टेंड्स टू 0, g ऑफ x अलोंग हम किसके एनालाइज करें, y इक्वल्स टू x, एक कर्व है y इक्वल्स टू x। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो बेसिकली y इक्वल्स टू x है, तो हम हर एक y की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 0। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू y। ठीक है, x इक्वल्स टू y भी एक कर्व है, उसके अलोंग एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा क्या, 0। ठीक है, सो अलोंग द x एक्सिस द y कोऑर्डिनेट इज 0। तो अलोंग हम x एक्सिस की बात करें तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, बेसिकली f ऑफ x ही बेसिकली y होता है, राइट है ना, जहां पे x की वैल्यू हम पुट करते हैं f में, तो जो वैल्यू आता है वो y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x एक्सिस के अलोंग y एक्सिस क्या है, 0 है, एंड हेंस द फंक्शन विल बी
gx, 0 इक्वल टू 1/x, ठीक है, जो कि बेसिकली डिफाइन नहीं होगा क्योंकि x कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, तो ये 1/x नॉट डिफाइंड, एंड g ऑफ 0 बेसिकली क्या आएगा, 0 आएगा जब इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये चीज नॉट डिफाइंड है तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड, लिमिट नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन अलोंग कर्व एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो अलोंग द कर्व लिमिट फाइंड करना है एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन देखना है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन f at a exist and equal to L precisely when for every curve C in domain D passing through a point A, okay, the limit of the function at A along C exist and equal to L. तो बेसिकली क्या कह रहा है कि फंक्शन कोई अगर लिमिट कोई जो है लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, एट ए यानी कि पॉइंट ए एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रिसाइजली वो किसके इक्वल होगा, एल का, ठीक है। Note, this is often used to show that a limit at a point does not exist. तो बेसिकली ये जो चीज बता रहा हूं ना मैं कर्व की तरफ, है ना, कि लिमिट ऑफ द फंक्शन, जो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली ये कह रहा है कि हम हर एक तरफ से अप्रोच करा के देखेंगे कि वहां पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो बेसिकली हम इस चीज को पर्टिकुलरली जब सबसे ज्यादा किस लिए यूज करते हैं, ये शो करने के लिए कि वो लिमिट वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो बेसिकली कहते हैं हम कोई भी रैंडमली कर्व ले लेंगे और उसकी तरफ से हम अप्रोच करा के दिखाएंगे, ठीक है, चेक करेंगे कि क्या वो उस जगह पे लिमिट बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। सो मीन्स दैट इफ वी अप्रोच टुवर्ड द फंक्शन अलोंग एनी कर्व, ठीक है, कोई भी कर्व से हम अगर उस पर्टिकुलर फंक्शन की, लेट्स से ये एक फंक्शन है, हम इधर से भी आ सकते हैं, 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 तो हम कोई भी कर्व को उठा के उस पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है, और हम चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है नहीं। तो लेट्स से ये है, ये एक फंक्शन है एक्स वाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लिमिट एक्स वाई कहां जा रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 0 की तरफ अप्रोच करें तो हम क्या कर रहे हैं, लेट अलोंग द एक्स एक्सिस हम अप्रोच करते हैं, लेट से एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो y 0 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे जब इसमें हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0 तो हमारा ये आएगा 0, ठीक है। अब y एक्सिस से अप्रोच करके देख लेते हैं, तो y एक्सिस से भी अप्रोच करते हैं, हमें कितना आया, ये आया, ठीक है, 0। अब क्या करें, हम एक कर्व लेते हैं y इक्वल टू x और उसकी तरफ से अप्रोच करके देखते हैं, ठीक है, उससे अप्रोच करके देखते हैं। तो हम जब उसकी तरफ से अप्रोच करें तो हमारा आया 1/2, तो ये तो अलग आ गया, ठीक है, अलग आ गया, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगेन एक और चीज देखते हैं, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 है, ठीक है। तो इसमें अगर हम y इक्वल टू mx कोई भी एक रैंडमली लाइन उठा लिया और इसकी तरफ से अप्रोच करा के देखा तो हमारा क्या है, 0 आया, ठीक है। एंड अलोंग द x इक्वल टू 0 भी हमारा क्या है, 0 आया, ठीक है। तो अब कोई भी लाइन आप उठा लो, ठीक है, कोई भी कर्व उठा लो, कोई भी लाइन उठा लो, ये एग्जिस्ट करेगा और वैल्यू कितनी देगा, 0 देगा, तो इसीलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो बेसिकली हम ज्यादातर इसी चीज के लिए चेक करते हैं कि बेसिकली हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन की, ठीक है। कंटिन्यूटी हमारा जो बेसिकली हमारा मेन टॉपिक है आज, है ना। तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, ठीक है, एफ क्या है, ए पे कंटिन्यूअस है, ए एक पॉइंट है, ठीक है। इफ द लिमिट ऑफ एफ एट ए एग्जिस्ट, अगर क्या है, ए पे जो लिमिट है हमारा लिमिट वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो बेसिकली लिमिट ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू एक्स, जो बेसिकली क्या होगा, किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के, ठीक है। देन एफ इज कंटिन्यूअस एट ए एंड इज इक्विवेलेंट टू एफ ए एन अप्रोचेस टू एफ ए व्हेनेवर ए एन अप्रोचेस टू ए, यानी कि जब भी ए एन जो है ए की तरफ अप्रोच करेगा, ए एन क्या है, सीक्वेंस है, तो ए एन जब ए की तरफ अप्रोच करेगा तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ ए एन बेसिकली किसकी तरफ अप्रोच करेगा, एफ ऑफ ए की तरफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स, ठीक है। तो तब ये क्या होगा, कंटिन्यूअस बोलेंगे हम, ठीक है। यानी कि पहले तो क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी मीन्स दैट द लिमिट एट ए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इवैल्यूएटिंग द फंक्शन एट ए, ठीक है। कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि लिमिट एट ए कैन बी इवैल्यूएटेड, बेसिकली कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इवैल्यूएटिंग द फंक्शन एट ए, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ए को इवैल्यूएट जब हम करेंगे तो लेट्स से बेसिकली क्या कह रहा है कि मतलब कि अगर हम ए में डायरेक्ट जो हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन वाला, तो हम उससे लिमिट निकाल सकते हैं अगर वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। The function f is said to be continuous if it is continuous at all the points in its domain. That is, for all the points of A for which fa is defined. यानी कि हर एक पॉइंट जो डोमेन में है उसके लिए बेसिकली क्या होना चाहिए, वो
एग्जिस्ट करना चाहिए। बेसिकली हमारा जो कर्व है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। डोमेन में है, डोमेन के अंदर हमारा कर्व बना हुआ है, तो कर्व हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट इज हर एक पॉइंट पे वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। लिमिट उसकी, ओके। सो लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल्स टू f of a, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि gx इक्वल्स टू ये है, ठीक है, x क्यू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ x इज 0 0, ठीक है, x y नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 है जब x y 0, ठीक है। तो हम चेक करें इफ a नॉट इक्वल्स टू 0 0 देन लिमिट x y टेंड्स टू a gxy इक्वल्स टू ga होगा, ठीक है। इफ a इज 0 0 देन ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट 0 0, ठीक है। क्या है, बेसिकली हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है एक्सेप्ट 0 0 पर, क्योंकि 0 0 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, बाकी जगह पे ga दे रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कंटिन्यूअस का फंक्शन है कि लिमिट x टेंड्स टू x एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यही ga होना चाहिए, ठीक है। अब बात हाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अगले चैप्टर में हम ये बेसिकली करने वाले हैं ग्रेडियंट्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।